तो वचन में प्रभु यदि 12 लोगों को चुना है उनके साथ रहने के लिए, अपदूतों को निकालने के लिए और सुसमाचार के प्रचार के लिए। प्रभु ने कि हम इसलिए चुना, पहला उद्देश्य कि हम उनके साथ रहें, उनके साथ रहें। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में हम आते हैं, प्रभु कहता है तुम मुझ में रहो, abide in me and I will abide in you। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 4, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। तो प्रभु कहता है हमारे मेरे साथ रहो, abide in me, abide in me। तुम मुझ में रहो, प्रभु से जुड़े रहो। और प्रभु वादा भी करता है मैं तुम में रहूंगा, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं आत्माओं के बोलने वाला नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कई लोग होंगे प्रश्न करेंगे, क्योंकि मैंने आज तक विश्व में अपने दायरे में किसी को बताया नहीं, क्योंकि कलीसिया इस बात पर विश्वास नहीं करती है। लेकिन यह वास्तविकता, ये सच्चाई है। और दूसरा मैंने अनुभव किया, यीशु मसीह के सिवा दूसरा कोई मुक्त करने वाला नहीं। मैं कई साल पहले एक बार एक चर्च में, मुगल सराय में चर्च है, तीर्थ यात्रा वहां होती है, तीर्थ सेंटर है, वहां पर वचन दे रहा था। और यही उसी वचन पर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती बोलकर मैं वचन दे रहा था। और तीर्थ के लिए फादर लोग आ रहे थे, बोलेरो से हमारे फादर लोग आ रहे थे, सीनियर थे, मैं उस समय जवान था। मैं इसे प्रवचन दे रहा था, 3 फादर लोग आए, वैसे खिड़की पे खड़े रहे और एक फादर हमको बुला रहा है, मैं वचन दे रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, बुला रहा है, ऐसे कर सीनियर फादर ऐसे बुला रहा है हमको। सीनियर क्लोज है, मुझे जाना ही है, मैं तो कल का छोकरा हूँ, 2-3 साल ही हो चुके थे। और गया, फादर मुझे बोलता है you are preaching to the whole city, mics are put on the whole city, people are listening there, वहां लोग सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। मैं चुपचाप वापस आया, अपने आप से प्रश्न करना शुरू कर दिया, तो मैंने कुछ गलत बोला क्या? मैं बाइबल में लिखा उसी को बोल रहा हूं। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। उसके बाद मैंने उस पर जब फादर ने बोल दिया तो मैंने थोड़ा सा नरम होकर बोलना शुरू कर दिया। हो सकता है किसी को तकलीफ पहुंचे, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया, हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया, वेद से कुछ चीजें पढ़ी, भविष्य पुराण से पढ़ा, उपनिषदों से पढ़ा, संस्कृत सीखना शुरू किया। और उससे कई चीजें, ऐसी चीजें मुझे मिल गई, मैं समय मिलेगा तो उसको सुनाऊंगा, ऐसी चीजें मिल गई जिसमें प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ भविष्य पुराण का एक श्लोक है, भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व का 3रे खंड का 23वां श्लोक है, 23rd श्लोक है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व का 3रा खंड, 3रे खंड का 23वां श्लोक लिखा है, को भवनिधि सह वाचमुदान्वितः ईशा पुत्रं क्षमां कुमारी गर्भ संभवम् अहम ईसा मसीहा नमः। भविष्य पुराण ईसा मसीह के संसार में आने से 2500 साल पहले लिखा गया। उसमें लिखा हुआ है कि एक शक राजा हिमालय पर्वत पर गया हुआ था दर्शन करने के लिए, जो करोड़ों देवी देवताओं को जानता था, ध्यान कर रहा था। उसके सामने एक ऐसे व्यक्ति का दर्शन हुआ जिसके बारे में उसने कभी सुना नहीं था।
सफेद वस्त्र पहना हुआ, लंबे बाल में उसने दर्शन दिया। और शक राजा ने उससे पूछा, कौन है? आपके बारे में नहीं जानता हूं, आपके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। तब वो कहा जाता है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं एक कुंवारी के द्वारा जन्म लूंगा, मेरा जाना माना नाम है ईसा, मैं मसीहा बनकर आऊंगा। ओ भवदिति थाम कहा सह वाचबुदान्विता ईश पुत्रम क्षमां कुमारी गर्भ संभवम अहम ईसा मसीहा नमः। अभी आज मुझे कोई डर नहीं लगता है। अभी हाल ही में 1.5 महीना वाले एक थाने में कम से कम क्या बोलते हैं 3 घंटा रहा, वहां से दूसरे थाने में लेके गए, धमका की गाली देखी, हमको लिखवा के लिए दूसरे थाने में लेके गए, वहां पर भी लगभग 1.5 घंटा रहा। इसी तरह क्या बोलते हैं लिखवा के मुझे छोड़ दिए। और उसके पहले उसी में गांव में देहात में गए हुए थे तो मुझे कम से कम 400 जनसंख्या जनता युवा युवक के घेर लिए थे, लेकिन 4 घंटा मुझे घेरे रखे, एक ने भी क्रोध मेरे ऊपर नहीं आया। इतना गुस्सा में थे, आग बुलाते, मेरी गाड़ी तोड़ सकते थे, मुझे मार के रद्द कर सकते थे, लेकिन प्रभु की दया थी, किसी ने कुछ नहीं किया। मेरी गाड़ी की चाबी ले लिए थे। मैं बोल रहा था डॉक्टर पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन भी नहीं कर रहे थे। आखिर किसी ने फोन कर दिया तो 4 घंटे के बाद पुलिस आई, हमको उठा के ले गई। और वहां जाने के बाद भी धमकाना शुरू कर दी। यूपी में आजकल जानते हैं जबरदस्त तो हो रहा है। हमारे जिले में कम से कम इस वक्त 20 से लोग अधिक जेल में पास्टर लोग। हम लोग की कुछ क्या बोलते हैं कैथलिक चर्च में कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग समाचार का प्रचार का काम करते ही नहीं। और क्या बोलते हैं एक कब दिन की 2019 में मुझे मार भी खाना पड़ा था, सर फोड़ दिए थे। और उसके बाद मेरे ऊपर भी मुकदमा लगाए थे, 11 धाराएं मेरे ऊपर लगाए थे। 25 घंटे 24 घंटे से अधिक रख नहीं सकते हैं। मैं 25 घंटा बंद था थाने में। ठंडी का समय था, इसी तरह नवंबर का समय था, लेकिन वहां से भी बेल मिल गया। और एक जगह पर इसी तरह मार खाए, उस समय तो बड़ा ईटा से मार दिए थे पीछे से, मैं गिर गया, तभी दोबारा 2 ईटा मिल गया, तभी प्रभु को धन्यवाद। कम से कम 8 बार क्या बोलते हैं थाने में मुझे बुलाकर जबरदस्त धर्म परिवर्तन करता वो करता में बहुत ही बेइज्जती किया गया। रोड पर कम से कम 9 बार मुझे घेर कर लोगों ने बेइज्जत कर दिया। क्या क्या बोलते थे, बाल देखकर राम रहीम का नाम भी लिया जाता था। सरस बेचने वाली के पशु को देखकर वो करता है, रंडीबाज करता है, क्या क्या बोलते थे, क्या क्या बोलते थे। कब घेर के मार्केट में घेर के जो बोला जाता है, कब चुपचाप सुनना है। कई बार ऐसा लगता था कि छोड़ के भाग जाओ। अपने ही पुरोहित नहीं समझ जाते थे। जब 2019 में जब 24-25 घंटा में बंद था, मेरे विश्व स्वामी जी मुझे किसी तरह बेल तो करा दिए थे। पैसा दे के बेल कराने की कोशिश की, लेकिन पैसा के बल पे नहीं हुआ, प्रभु के बल से हुआ। पैसा तो सबको देते गए। हर पियों को मेरे आंखों के सामने 500 का नोट दिया जा रहा था, हर पुलिस को पैसा दिया जा रहा था। लेकिन क्या बोलते हैं अंतिम बेल का समय आया, एसडीएम बोलने बात करने लगे। एसडीएम निकले, हमारे ही स्कूल के स्टूडेंट रहे, गुजरात के थे। जब उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा बोलो। मैंने कहा सर मैं कैथलिक चर्च का फादर हूँ। और मैंने अपने बोलना शुरू कर दिया। तब तक उन्होंने कहा स्पीक इन इंग्लिश में। मैं अपनी सारी कहानी उनको बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा सर हम अपने भाड़े पे घर पे रहते हैं, हम अपने यहाँ प्रेयर करते हैं, मैं किसी को बुलाता नहीं। लोग मेरे यहाँ इतने लोग आते हैं, दिन भर लोग आते हैं, प्रेयर के आते हैं, इवेंट्स के आते हैं। इंग्लिश में बोलता है, तुरंत उसने बेल लिख दी। मुझे बेल मिल गया। तब तक फिर क्या बोलते हैं इन्होंने थोड़ा फाइल तैयार की आरएसएस वाले, पूरा उनकी पूरा पलटन कोर्ट में आ गई। वो लोग इसके चैम्बर में घुस गए, एसडीएम के चैम्बर में।
और उनको फिर करे बैल मत देना, लेकिन एस्टेर ने कहा हमने बैल दे दिया है, हम वापस नहीं देंगे। झेलना तो बहुत पड़ा, लेकिन मैं एक देखता हूं प्रभु की महिमा भी उतनी ही हुई। आत्माएं भी बच रही हैं, इंसान भी बच रहे हैं। और मैं आज बहुत हिम्मत के साथ बिना डरे अपने यहाँ कुछ भी हो जाए, मैं क्या बोलते हैं ये प्रचार करने के लिए कभी हिम्मत नहीं हारता हूँ। अपने अंदर क्या बस के ना चर्च में खड़ा होता हूँ, हर संडे को मैं फर्स्ट कमांडमेंट पर जोर देता हूँ और इस बात पर कि ईसा मसीह के सिवा दूसरे को उद्धार करता नहीं। आत्माएं यीशु मसीह को हम लोग के यहाँ देखती हैं, बहुत कठोर से कठोर आत्माएं आती, इतनी कठोर आत्माएं, पुरानी से पुरानी। सोचिए 1100 साल पुरानी आत्मा, 11,000 साल पुरानी आत्मा। एक आत्मा ने कहा जो 1010 साल पुराना था, वो उनके समय वो लोग पत्ते पहनते थे, कपड़ा नहीं पहनते, वो कपड़ा नहीं पहनते थे। वो कहते हैं आज बहुत परिवर्तन है, कपड़ा नहीं पहनते थे। और उसने कहा कि हमारे समय में हमारे पास काफी जमीन थी, और उसने अपने जात भी बताई, हम चमार हैं। उसने कहा मैं चमार हूं और हम लोग की बहुत जमीन होती थी, लेकिन हमारे यहाँ कोई बड़े लोग आए, दूसरे लोग आए, थोड़ी बूढ़ी चमड़ी वाले आए। मैंने कहा अंग्रेज थे क्या? नहीं, उतने हम लोग से थोड़ी सी साफ चमड़ी उनकी। और वो आए और उन्होंने सबसे पहले मेरी 5 बेटियां थी, उनको बंधक बना दिया। बेटियों को बंधक बनाने के बाद मेरी जमीन उनको लिखना पड़ा। उन्होंने कहा जमीन हमको दे दो, घर छोड़ो, तभी तुमको बेटियों को छोड़ेंगे। और मजबूरी में उसको जमीन छोड़ना पड़ा। जमीन छोड़ के चला गया तो बच्चे उसको मिल गए। और बोलता था उस समय उस इलाके में जहां से वो आया सेब होते थे, केले मिलते थे, जंगल में सेब और केला खा के पेट रहता। उसने कहा कि हमारे समय हम लोग मांस नहीं खाते। एक 700 साल पुराना आत्मा आया, उसने कहा हम मगरमच्छ खाते थे। अब उसको यह याद नहीं है, 700 पुराना, वो भी बोलता हम बहुत पुराने हैं, पुराने। लेकिन उन्होंने कहा एक बात कही, हमारे समय गाय, भैंस, बकरी, सुअर ये था ही नहीं। हम अभी देख रहे हैं सब जानवर थे। हम लोग मगरमच्छ खाते थे, मगरमच्छ का मांस खाते। अभी फिर वापस इसमें इसी वचन पर चिंतन करते हुए बाहर वापस आना चाहता हूं। जब प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें चुना। जो चुनता है, सेब चुनता है, कुछ बाहर से देखता है, लेकिन जब प्रभु ने चुना है, प्रभु अंदर से भी देखता है। वो जानता है हम में से प्रत्येक हम कितने दुर्बल हैं। वो जानता है हम क्या बोलते हैं सेक्सुअली कितने वीक हैं, हम मेंटली कितने दुर्बल हैं, बौद्धिक रूप से कितने कमजोर हैं। वो जानता, हम कितने कमजोर, वो जानता। सब कुछ जानने के बावजूद उसने चुना। उसने हमारे पूरे क्या बोलते हैं भूत को जाना। हमने बंद कोठरी में क्या क्यों जानता है, उसको छिप नहीं सकता उसे, वो जानता। तब भी उसने हमको चुना। वो जानता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या गलतियां कर सकते हैं, क्या गुनाह कर सकते हैं, तब भी उसने हमको चुना। स्पिरिचुअली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, सेक्सुअली भी, कुछ भी हो, लेकिन उसने हमको चुना है, उसने चाहा है, उसने चुना। और उसने हमको क्या किया है, चुना मात्र नहीं है, उसने हमको नियुक्त किया, हमको नियुक्त किया। और नियुक्ति क्या के लिए, नियुक्त करना मतलब हम उसके एजेंट हैं। नियुक्त करना है, कंपनी नियुक्त करती है, एजेंट्स को नियुक्त करती है कंपनी में। एजेंट्स का काम क्या है, कंपनी के बारे में प्रचार करना। जब प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया, मतलब हमको नियुक्त, हम उसके एजेंट हैं। एजेंट का काम क्या है? लेकिन हम क्या बोलते हैं,
आजकल रास्ता बदल चुके हैं। हम सोचते हैं स्कूल चलाना हमारा काम, हॉस्पिटल चलाना हमारा काम है, सोशल वर्क करना हमारा काम है। जबकि आज सरकार अच्छे से अच्छे स्कूल चला रही है, अच्छे से अच्छे अस्पताल चला रही है, अच्छे से अच्छा सोशल वर्क हो रहा है। लेकिन आज हमारे देश में आज भी 2% भी प्रभु को जानने वाले नहीं, 2% भी नहीं है। जबकि प्रभु ने आदेश दिया था संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि फादर लीवंस ना कहां से आए, कहां से ये जंगल में, यदि वो नहीं आए होते उस विदेश से प्रदेशों से, कहां कहां से पुरोहित लोग ना आए होते, संत थॉमस ना आए होते और लोग ना आए होते, आज हमारे देश में हम लोग विश्वासी नहीं होते। लेकिन आज हम ठंडे पड़ चुके हैं, हम इतने में छोटे, हमारी दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, हम लोगों को सुसमाचार सुनाने का काम कर ही नहीं पाए, क्योंकि हम अपने में कंफर्टेबल हैं। हम खाना मिलता है, पुरोहित बन गए तो हाँ शिष्य बन गए ना। कोई पुरोहित कोई शिष्य बिना खाए मरता नहीं, स्टाइफंड मिलता, खाओ मस्त खाओ जो चाहिए है। तो हम लोग बहुत मस्त हैं, हम लोग कोई कंफर्टेबल, चार दीवार के अंदर बहुत कंफर्टेबल। और प्रभु की जो इच्छा है, प्रभु के जो आदेश है, उसको हम बिल्कुल भूल चुके हैं। आज मेरे साथ में हमारे पूरे लोग बहुत लोग साथ देते हैं, लेकिन एक समय था मुझे लोग बोलते पागल है, हमको बोलते थे। मुझे पाला मेरा अपॉइंटमेंट इंटरजेस्ट डायलॉग सेंटर में था। एक साल में रहा इंटरजेस्ट डायलॉग सेंटर में, और मैंने विश्व स्वामी जी को माय फर्स्ट अपॉइंटमेंट इज डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि वहां पर मैं रहता था, क्या बोलते हैं, जिस पुरोहित के साथ मैं रहता था वो पुरोहित महीने में 3 मिस्सा नहीं चढ़ाता था। इंटरजेस्ट डायलॉग सेंटर का जो मुखिया था, तो क्या बोलते हैं, महीने में 3 मिस्सा नहीं चढ़ाता था। उसके साथ मैं रहा, नया पृष्ठ बन के चला गया। वहां पर ना ब्रेवरी होती थी, ना एडोरेशन, ना सैक्रामेंट था। उस इंटरजेस्ट डायलॉग सेंटर में क्या होता था, लोग आते थे, हिंदू वाले अपना हिंदू का भगवान करते थे, रामनवमी वहां पूजा पाठ हो जाता था। गौतम बुद्ध वाले आते थे, बुद्धिस्ट वाले तो उनका बंद बोलता था, मुस्लिम उनका बात। लेकिन हमारा इस साल में ये दिन मौका था, क्रिसमस के दिन बस जाके प्रभु के बारे में बोलो। वो भी बोला जाता था, वो मत बोलो, ये मत बोलो, बिना ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो, इतना डर। लेकिन उनको पूरी आजादी थी। मैं विश्व स्वामी के पास गया, हाथ जोड़ के, स्वामी जी मुझे ट्रांसफर करिए। तुरंत मुझे दूसरा अपॉइंटमेंट मिला था। हमारे नया हॉस्पिटल खुला था उस समय, 4-5 साल हो चुके थे, उसमें असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया। और लोग पता चल गया दिल्ली का अपॉइंटमेंट वहां हुआ है, मुझे बाद में पता चला, सब बधाई देने लगे। लेकिन वहां पर कुछ दोस्तों ने कहना भी शुरू कर दिया, दिल्ली को अच्छी जगह मिल गई है, उसके लिए परमानेंट जगह होनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बीमार होता था, उसके लिए परमानेंट रूम मिलना चाहिए। और ये सुनने के बाद, उसके पहले मैंने विश्व से बोला था, स्वामी जी मुझे मिशन स्टेशन में जाना है, मुझे सुसमाचार का प्रचार करना है। लेकिन अपॉइंटमेंट यहाँ दी गई, तो मैंने दोबारा विश्व के पास गया, जाके विश्व से कहा, विश्व पैट्रिक थे, स्वामी जी मैंने कहा था कि मुझे मिशन जाना है। तुरंत स्वामी कोई देरी नहीं की, ओके आई विल डू इट। उसके बाद बैठाए और बोले गो टू दैट मिशन स्टेशन। एक बड़ा मिशन स्टेशन था, वहां भेजे। बोले वहां जाने के बाद, टफ मिशन स्टेशन, people are very much angry with the priest there, people are fighting all this, you have to be with the priest also, you have to side with the people also। और 3 साल में वहां रहा। और उसके बाद जीवन लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।